ईरान बनाम इजराइल, दुश्मनी जो खत्म नहीं होती, एक गहरी पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बातें करेंगे दुनिया की। आप लोगों ने देखा है कि इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में युद्ध की स्थिति आ गई है। आज हम बात करेंगे उस आग की जो दशकों से मिडिल ईस्ट को जलाए जा रही है और जिसकी चिंगारी अब पूरे विश्व शांति को चुनौती दे रही है। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। एक ऐसा टकराव जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि धर्म बनाम लोकतंत्र, पश्चिम बनाम इस्लामिक क्रांति और अस्तित्व बनाम विस्तारवाद की लड़ाई बन गया है। तो चलिए एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं इस दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई। साल था 1979। ईरान में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ जिसे हम कह सकते हैं इस्लामिक क्रांति। अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ और सत्ता में आए आयतुल्ला खुमैनी। देश बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब वहां का संविधान, न्याय, शासन सब कुछ शरिया कानून के अनुसार चलने लगा। तुरंत बाद इजराइल ने ईरान को कहा नाजायज यहूदी राज। फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें ईरान हर वैश्विक मंच पर इजराइल के खिलाफ बोलने और साजिश रचने लगा। ध्यान दें, क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे। दोनों व्यापार करते थे, कूटनीतिक संबंध थे, लेकिन 1979 के बाद वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दुश्मनी की बुनियाद क्या थी? ईरान एक शिया इस्लामिक राष्ट्र है जो खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है। वहीं इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है जिसकी नींव ही यहूदी लोगों को सुरक्षित घर देने के लिए रखी गई थी। 1948 में जब इजराइल बना तो अरब देशों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। ईरान का कहना है इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया और फिलिस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के लिए वह लड़ रहा है। पर सवाल यह है कि क्या ईरान सच में फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहता है या फिर मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत जमाना चाहता है? क्योंकि सच तो यह है कि ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा दिया और बदले में उसने इजराइल पर हमला करवाया। प्रॉक्सी वार कैसे लड़ते हैं ईरान और इजराइल, ये देखिए। दोनों देशों के बीच में सीधी जंग कम हुई है, पर्दे के पीछे लगातार जंग चलती रही है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और इराक में शिया मिलिशिया को तैयार किया। ये संगठन रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और सुसाइड अटैक से इजराइल पर हमला करते हैं। इसके जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठता है। वो सीरिया और लेबनान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता है, जैसे कुश्ती की जमीन पर नहीं, हर कोने में हो रही हो वैसी है ये लड़ाई। बीते 4 सालों में क्या क्या हुआ है? एक टाइम में 2020 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। यह वही शख्स था जो दुनिया भर में ईरान की छाया सेना चलाता था। 2021-22 में गाजा में हमास और इजराइल के बीच तगड़ा संघर्ष, हजारों रॉकेट गिरे, सैकड़ों जाने गए। ईरान की फील्डिंग पर सवाल उठे। इजराइल ने 2023 में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर सीधी बमबारी की। अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर को हमास का बड़ा हमला हुआ। 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गाजा पर जवाबी हमला हुआ, हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई। ईरान ने हमास की खुलकर तारीफ की लेकिन सीधे शामिल होने से इनकार किया। वर्ष था 2024-25 जब जंग खुलकर बाहर आ गई। साल 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलें दागे, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने उन्हें मिलकर के इंटरसेप्ट किया। जवाब में इजराइल ने ईरान के इम्फान और सीसियस एयरबेस को टारगेट किया। अब यह लड़ाई सिर्फ प्रॉक्सी वार तक नहीं रह गई है, अब यह सीधी टक्कर बन चुकी है। यह जंग कभी खत्म होगी, यह सवाल उठता है। क्या कभी ईरान और इजराइल एक दूसरे को स्वीकार करेंगे? क्या फिलिस्तीन को कोई स्थायी समाधान मिलेगा? क्या मिडिल ईस्ट कभी एआई और टेक्नोलॉजी के युग में चैन से जी पाएगा? जवाब कठिन है,
क्योंकि जब दुश्मनी की विचारधारा ने जन्म ले लिया है तब बंदूकें तो चुप हो सकती हैं पर दिल नहीं मिल सकते। ईरान कभी इजराइल को देश मानने को तैयार नहीं है और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान उसके आसपास हथियारबंद संगठन पाले। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ दो देश नहीं, ये दुनिया की कहानी है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई हमें सिखाती है कि जब हम इतिहास, धर्म और सत्ता की भूख एक साथ मिलती है तो पीस, शांति सिर्फ किताबों में रह जाती है। आज जब भारत जैसे देश चिप बना रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, 5G ला रहे हैं, तब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इस जंग का असर सिर्फ वही नहीं, तेल की कीमतों पर, वैश्विक व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर, इन सब को हिला कर रख देती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कभी ईरान और इजराइल के बीच में शांति हो सकती है, क्या विचारधारा बदल सकती है, या फिर दुनिया को हमेशा बारूद के साथ ही जीना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, जानकारी है तो समझ है, समझ है तो शांति की उम्मीद है। जय हिंद, नमस्कार।